हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम अरिथमेटिक में आगे जाएंगे। जो अब तक सीखा था वो था अपना बेसिक कंसेप्ट अरिथमेटिक का, जो अपना फाउंडेशन बनाता है। और अभी अपन वो जो बेसिक का कंसेप्ट है उसमें से अपन जाएंगे एडवांस वाले चैप्टर पे। तो अभी से जो अरिथमेटिक का लेक्चर होने वाला है वो काफी हाई लेवल होने वाला है। और मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यही सब चैप्टर में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। यही सब चैप्टर में उनका कंसेप्ट क्लियर ना रहने के कारण प्रॉब्लम्स फेस करते हो लोग। तो मैं मतलब पहले ही रेकमेंड करूंगा कि जो अपना बेसिक्स का पूरा लेक्चर हो गया वो आप लोग देख लो। वो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो एवरेजेस एंड परसेंटेजेस हो गया, अपना मिक्सचर्स हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है परसेंटेजेस से, क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस जो भी एक कंपनी या कोई भी बताती है, मैं आपको थियरी के बारे में बताऊंगा उसका, वो हमेशा परसेंटेज वाइज होता है कि 10% में डिस्काउंट दूंगा, 20% मैंने प्रॉफिट गेन किया। तो ऐसे सब कंसेप्ट होते हैं। तो परसेंटेज ऐसा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग पढ़ के आना चाहिए। और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा कि वो देख के आए, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे थोड़े बहुत कंसेप्ट्स बताए हैं जो अपने को अभी प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा यूज होएगा। वन सच कंसेप्ट इज अबाउट सक्सेसिव परसेंटेजेस का। तो वो वाला वीडियो देख ले, या ये वाले वीडियो में भी मैं वही सब चीज़ें रिपीट करवाऊंगा। बट देन जस्ट मेक श्योर करना कि आप लोगों का जो बेसिक का कंसेप्ट है, बेसिक का जो चैप्टर है, ये 4 चैप्टर अरिथमेटिक का, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो आज देखेंगे एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें फुल्ली तरीके से फोकस करते। तो चलो थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कंसेप्ट पढ़ने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक अजय बोल के एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अजय, इसका बिजनेस किसका है? इसका बिजनेस है क्लोथ्स का, ठीक है। ये क्लोथ का बिजनेस करता है। तो मैंने पिछले बार भी सक्सेसिव परसेंटेज बताते वक्त वैसे ही एक एग्जांपल दिया था एक क्लोथ शॉप के ऊपर। तो वैसे ही वाला सिमिलर एग्जांपल में आज भी फोकस करेंगे। तो ये अजय जो है, ये क्लोथ जो लेता है वो लेता है एक डीलर से, ठीक है। डीलर से शॉप पे आया और शॉप से उसने कस्टमर को भेजा, ठीक है। आप कोई भी दुकान देखो, आपके बाजू वाला किराना वाला हो या कोई भी हो जाओ, वो ऐसे ही मॉडल पे काम करता है कि उन लोग एक होलसेल जगह से उठाते हैं और वो कस्टमर तक पहुंचाते। तो किराना हो या फिर आपका क्लोथ का शॉप जो भी होता है वो शॉप के रेंज में आता है, या उसको बोलते हैं रिटेल, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटेल। और वो जहां से लेते हैं डीलर, उनके पास होता है होलसेल वैल्यू, ठीक है। अभी डीलर के पहले भी होता है मैन्युफैक्चरर जिसने सामान बनाया, वैसा सब, लेकिन उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है अपने को। वो एक अलग चैप्टर में मैं बता दूंगा उसके सब बारे में। तो होलसेल जो वैल्यू आएगा वो डीलर के पास आएगा, डीलर से जाएगा रिटेल शॉप में, मतलब रिटेल शॉप जहां से कस्टमर बाई करते। कस्टमर कभी भी डीलर के पास नहीं जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे डीलर जो रहते हैं जो मतलब वो कस्टमर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन लोग बोलते हैं मैं होलसेल रेट पे दे रहा हूँ कपड़े वगैरह, तो वैसा सब। तो जब डीलर के पास आता है, तो डीलर से जब एक शॉपकीपर या रिटेल पर्सन खरीदता है, तो जब शॉपकीपर खरीदता है डीलर से, समझो मेरा अभी जो भी बात है वो एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आप लोगों का पूरा बेसिक्स डिफाइन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, ठीक है। तो अभी डीलर से जब शॉप पे या रिटेल पे आएगा तो शॉपकीपर कुछ पैसे देगा डीलर को। तो शॉपकीपर जब डीलर को पैसे देगा तो उसका हुआ वो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसको वो कॉस्ट लगा ना, उसने वो पैसे दे दिया तो उसको उतना अमाउंट उसके तरफ से चला गया, तो उसको बोलते हैं वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। शॉपकीपर ने ये कॉस्ट प्राइस दिया डीलर को, ठीक है। अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा,
लेकिन ये मैं एक बार पूरा बता दूंगा ना तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और पूरा आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो शॉपकीपर पैसे देता है डीलर को इन एक्सचेंज ऑफ सम क्लोथ्स या फिर कुछ भी अपैरल्स या फिर कोई भी ऐसा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी होने दो, तो वो उसको देता है पैसे। मैं अलग कलर से लेता हूँ, रुपीज देगा वो और उसको इन रिटर्न में मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रुपीज दिया वो हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो रुपीज हुआ वो हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी शॉपकीपर जब वो कस्टमर को देगा तो शॉपकीपर ने वो प्रोडक्ट अभी उसके मतलब शॉप पे वो डिस्प्ले पे रखा और जब कस्टमर आके उसे ले लिया, वो खरीद लिया, तो उसने सेल जब किया तो मतलब उसको बोलते हैं सेल करना, सेल करने का। तो जब शॉपकीपर कस्टमर को सेल करता है एक प्रोडक्ट या फिर सेल करते, तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो लिखते हैं एसपी। तो कॉस्ट प्राइस हुआ सीपी, कॉस्ट प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इधर तक सब समझ में आया। लेकिन आप लोग मतलब कभी भी कस्टमर के पास, आप लोग तो नहीं, आप लोग के मॉम समझो, मॉम के ऊपर तो ऐसे इतने मीम्स बन जाते हैं कि लाइक शॉपकीपर एक चीज को बोलता है 1000 रुपया, तो मॉम आप लोग की क्या बोलती है, 1000 में हाँ बोल देती है? नहीं बोलती है ना। आप लोगों की मॉम तो डायरेक्ट बोलेगी 500 रुपये दे पाएंगी मैं। ठीक है, फिर इधर एक थोड़ा नेगोशिएशन होता है और दोनों एग्री करते हैं कि लाइक हाँ ठीक है 700 रुपये में ले लो करके, या फिर अगर आपका मॉम का बार्गेनिंग स्किल्स काफी अच्छा है तो डायरेक्ट 500 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये 1000 रुपये का था इनिशियली, लेकिन उन्होंने बेचा तो 700 में। यही वाला कंडीशन लेते हैं, 1000 का था, मॉम ने 500 में बार्गेन किया और फिर फाइनल अमाउंट आया 700। ठीक है, तो 1000 इनिशियल प्राइस था। वो शॉप में मतलब वो प्रोडक्ट जो भी है वो प्रोडक्ट का एमआरपी लिखा होगा, एमआरपी, वो एमआरपी पे लिखा था 1000 रुपीज करके, लेकिन आप लोग को मिला वो 700 रुपीज में। तो आप लोग के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 1000 होगा कि 700 होगा? वेरी गुड, तो 700 होता है सेलिंग प्राइस। तो ये वाले सिनेरियो में 700 होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस वो होता है जितना शॉपकीपर को मिला। तो शॉपकीपर को कितना मिला वो हुआ सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर से जितना गया वो हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ में आया? तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर ने बाहर दिया। तो अगर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है तो शॉपकीपर से दूर जाने वाला एरो को बताएंगे अपन कॉस्ट प्राइस, और शॉपकीपर के तरफ आने वाला जो एरो रहेगा उसको बताएंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मतलब वो प्राइस आ जाएगा शॉपकीपर के पास, कॉस्ट प्राइस मतलब वो पैसा चला जाएगा शॉपकीपर से। सिंपल। तो आप लोगों को अभी एक ये डाउट आना चाहिए, तो ये पूरे सिनेरियो में मेरा 1000 रुपीज और ये एमआरपी क्या है? ठीक है, तो ये एमआरपी किधर आया है ये पूरे में? ये 1000 रुपीज भी तो था, वो कब यूज होएगा? तो वो एक नया कॉन्सेप्ट होता है जो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अभी ये होता है एमपी, तो एमपी होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, ये मार्च मत समझ लेना, मार्केट प्राइस है। तो ये क्या होता है, ये वो अमाउंट है जो उन लोग के मतलब कपड़े या कोई भी प्रोडक्ट में स्टिकर लग के लगा रहता ना, वो जब वो शेल्फ पे दिखाते तो वो अमाउंट को बोलते हैं मार्केट प्राइस या एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो फिर उसको बोलते हैं अपन मार्केट प्राइस। तो वो अमाउंट में एक शॉपकीपर काफी रेयरली, या फिर देखो अभी कोई कोई प्रोडक्ट रहता है जो वो हमेशा एमआरपी पे ही बेचता है या मार्केट प्राइस पे ही बेचता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि वो मतलब क्योंकि उनको कस्टमर बेस बनाना है, क्या है ये एक कंसेप्ट होता है। मैं चाहिए तो इधर बता देता हूँ या फिर एक और नया स्लाइड ले लूंगा मैं, कि एक जो भी आप लोगों का बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस
का मेन कंसेप्ट ये होता है कि उन लोग सेल्स बढ़ाए, ठीक है, सेल्स बढ़ाए। उनको ये मॉडल ये होता है कि प्रॉफिट बढ़ाओ। ये प्रॉफिट जो बढ़ाने का कंसेप्ट था ना, वो बहुत जूना कंसेप्ट है और आजकल के लोग वो बिलीव नहीं रखते कि उन लोग को प्रॉफिट नहीं करने का है। प्रॉफिट करने के लिए कैसा है कि सेलिंग प्राइस ही बढ़ा दो, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या फिर एमआरपी बढ़ा दो, ठीक है। तो एमआरपी बढ़ा रखोगे और बोलोगे कि मैं कोई डिस्काउंट ही नहीं दूंगा, तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। एक कपड़ा भी आपने बेच लिया तो उसमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट बन गया आपको, ठीक है। अभी यही वाला कंसेप्ट समझो, अगर उसने मैं अभी किधर लिखूं, मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी समझो 500 रुपए में उसने डीलर से खरीदा था, ठीक है, शॉपकीपर ने 500 में खरीदा था और उसने एमआरपी लिखा 1000, ठीक है, और उसने बोला कि मैं कोई डिस्काउंट ही नहीं दूंगा। हाँ, उसने खरीदा तो 500 रुपए में और वो बेचा 1000 रुपए में, तो हर कपड़े पे उसने 500-500 रुपए का प्रॉफिट किया। हाँ, तो उसको क्या हुआ, उसने समझो कितना, अभी 3 कपड़ा बेचा समझो, ठीक है, 3 कपड़ा बेचा तो एक कपड़े में 500, तो उसको 1500 रुपए का पूरा प्रॉफिट हो गया। थोड़ा ध्यान देना, मैं वो एक नया स्लाइड बनाता हूँ जब नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मेरे को सिखाना है आप लोगों को। तो 3 कपड़ा बेचा तो उससे 1500 रुपए क्या। अगर यही जगह पे उन्होंने अभी समझो 500 का, ये अभी मैं इस तरफ सिखाता हूं, 500 का अगर समझो 800 पे बेच दिया, ठीक है, 500 का 800 में बेच दिया, कि मतलब वो 1000 तो था मार्केट प्राइस, 1000 था मार्केट प्राइस, लेकिन उन्होंने बोला कि 200 रुपया मैं डिस्काउंट देता हूं। और जबकि मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अगर मैंने बोला कि मैंने डिस्काउंट दिया या फिर कुछ, तो मेरा सेल्स बढ़ जाता है। तो सेल्स बढ़ गया, तो ये जब इनिशियली 3 दिया था उसकी जगह पे उसने 6 कर दिया, तो डबल बेच पाया। तो डबल बेच पाया तो अभी एक में 300 प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, 1800। देख रहे हो आप लोग, 1500 का जो था वो हुआ 1800, मतलब उसको और 300 रुपए फायदा मिला। तो ऐसा जनरल बेसिक कंसेप्ट होता है कि लाइक ये इकोनॉमी होता है, मतलब ये जो लॉजिक लगाते बिजनेसमैन, उनके कंसल्टेंट, वो मार्केटिंग लोग, ये सब आप लोग एमबीए में सीखोगे और ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है। ट्रस्ट में ये बहुत मजा आता है जब आप लोग वो ऐसा मतलब दूसरे के साइकोलॉजी से खेलते, दूसरे के माइंडसेट से खेलते कि वो ऐसे कस्टमर क्या सोचेगा ये वो, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग पहले ही मार्क्ड प्राइस है ये, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस पहले से इतना बढ़ा के रखते हो, फिर उन लोग जो कस्टमर एज अ जनरल लॉ उन लोग मांगते हैं डिस्काउंट, तो आप लोग डिस्काउंट दे देते हो। और डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, एक विन विन सिचुएशन बनता है। मैं एक नया स्लाइड बताता हूं, क्या होता है, एक विन विन सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशन मतलब क्या है, शॉपकीपर जो है और ये कस्टमर है, ठीक है, शॉपकीपर एस, कस्टमर सी। तो शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर का क्या होता है, 1500 मिलने वाला रहता है, मतलब वो 3 कपड़े बेचने वाले रहते हैं, उसकी जगह पे वो 6 कपड़ा बेचता है। तो 3 प्रोडक्ट के जगह पे 6 प्रोडक्ट बेचता है, तो उसका ये एक प्रॉफिट हुआ। और कस्टमर का प्रॉफिट ये होता है कि वो बोलता है कि 1000 बेचने वाला था लेकिन मैंने उसकी जगह पे 800 बेचा, तो कस्टमर भी इधर जीत गया, वैसा एक फीलिंग आता है, और जो शॉपकीपर है वो भी जीत जाता है। तो ये विन विन सिचुएशन हो गया। और विन विन सिचुएशन सबसे ज्यादा ये रहता है, हेल्पफुल रहता है व्हेन यू हैव टू ग्रो अ बिजनेस। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड एज अ विन विन सिचुएशन। और ये काफी हाईली चांसेस है कि सब बिजनेस मॉडल इस पे वर्क करता है कि आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, हाँ ठीक है ले लो, लेकिन आप लोग हम लोग से थोड़ा ज्यादा लेने लेना। इसका क्लासिकल एग्जांपल एक और मैं देना चाहूंगा, तो ये दूंगा कि जोमैटो का। जोमैटो आप लोग सबने यूज किया होगा। तो जोमैटो क्या बोलता है, और अगर आप लोग 50 रुपए ऐड कर लोगे तो हम लोग आपको 80 रुपए ऑफ दूंगा। तो इसमें होता क्या है, आप लोग 50 ऐड कर लेते हो, तो 50 ऐड करने के लिए 50 का तो कोई आइटम दिखेगा ही नहीं आपको। पूरा जोमेटो छान मारोगे, 50 रुपए का है, 50 रुपए का कोई भी आइटम है तो मिलेगा आपको 49, 48 यही सब मिलेगा। फिर 50 के ऊपर जाना है तो डायरेक्ट 98, 99 में जाएंगे आप। तो आप लोग
मतलब आपको चाहिए ही नहीं था वो चीज, लेकिन जस्ट बिकॉज ये एक फैक्टर दिखा कि 80 रुपया में डिस्काउंट दूंगा, तो आप लोग प्रिफर करोगे कि हाँ ठीक है मैं ले लेता हूँ ताकि मेरे को 80 रुपया तो डिस्काउंट मिले। और यहाँ पे आप फंस जाते हो, लेकिन आपको एंड में एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है। आप लोगों ने जरूरत से ज्यादा खर्चा तो कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक सेटिस्फैक्शन भी पा लिया। तो ये माइंड का एक ट्रिक होता है और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोग अगर एक बार एमबीए में घुसोगे और तब सीखोगे। और तो फिर यही नोट पे मैं लिखना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस, और अपना जो एम है वो है JBIMS, और अपने को लाना है 99 प्लस। ठीक है, तो ये सब और केस स्टडी वगैरह जो भी आपको पढ़ने में मजा आएगा, ये पूरा मजा ले लेना आप लोग JBIMS में जाने के बाद। और वो JBIMS जाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारा वीडियो को लाइक करना चाहिए, और आप लोगों के दोस्तों को भी बताना। तो पूरा ग्रुप जो है आप लोगों का, यहाँ के जो दोस्त लोग हैं सब साथ में जाना JBIMS में और मचा सकते हो साथ में। ठीक है, और अभी थोड़ा सा और कंसेप्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी जल्दी से देख लेते क्या क्या है। तो इसके अलावा अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस किस तरफ के होते हैं, एक तो मैंने बताया था कि वो सक्सेसिव परसेंटेजेस का। ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेजेस का तो एक कंसेप्ट आता है। हाँ, वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने परसेंटेज के चैप्टर में देखा होगा, और नहीं देखा तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये वाले चैप्टर में भी आप लोगों को वो सिखाना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही यूज होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं सक्सेसिव परसेंटेज तो सिखा ही दूंगा, और उसके साथ साथ मैंने ऐसे नए नए मतलब मैं एज ए स्टूडेंट कैसा ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को टैकल करता था, वो टेक्निक भी आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग को एक मतलब एडेड एडवांटेज मिले बाकी स्टूडेंट्स से जो ये नहीं करते। ठीक है, तो ये एक सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन अपने को बाय डिफॉल्ट या फिर कंपल्सरीली देखने का है। और जो दूसरा देखने का है वो है डिसऑनेस्ट सेल्स में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर लिख दो। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है, ये दो मतलब ये दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि लाइक ये दोनों के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा चांसेस है आ जाने का, तो ये दोनों के क्वेश्चन तो डेफिनेटली अपने को देखना है। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये कंसेप्ट होता है कि वो ना चोरी करता है। वो चोरी कैसे करता है कि 1000 रुपया का वेट रहता है, लेकिन वो नीचे से मैग्नेट चिपकाता है। इसका ऐसा काफी आप लोगों ने एड में भी देखा होगा, और काफी मतलब ये एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज में, सब जगह आपको दिखता है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कि 1 किलो का वेट रहता है। अभी तो सब डिजिटल हो गया, ये हमारे जूने जमाने में ऐसा रहता था कि 1 किलो का वेट है। ठीक है, तो ये 1 किलो का वेट है, लेकिन ये 1 किलो लिखा है, लेकिन आता तो सच में 900 ग्राम का ही रहता। तो ऐसा चोरी करता है, वो बोलते हैं कि 1 किलो ले रहा हूं, लेकिन फिर 900 ले लेता है, या फिर थोड़ा चोरी करके उठा लेता है, वैसे सब। तो ये एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी अपने को क्वेश्चंस टैकल करना पड़ेगा। तो टोटल ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, क्योंकि मैंने बोला कि मैं LOD 1 LOD 2 नहीं करूंगा, LOD 1 2 नहीं होगा अभी से, तो मैं क्या प्रेफर कर रहा हूं, पार्ट 1 2 3 4, तो 4 में तो मैं कंप्लीट करूंगा। और ये फर्स्ट 2 जो पार्ट होगा वो होगा बेसिक लेवल, और 3 4 जो हुआ वो एडवांस लेवल हो गया। ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग विथ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लाइक अपन डाइव इन करने से पहले आई हाईली रेकमेंड कि मेरे सारे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो भी मैंने एडवांस के चैप्टर बताया था लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये 4 चैप्टर में बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का लाइक प्रैक्टिस कर लो, मॉक्स में भी दो, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। लाइक ये एडवांस का जो भी अर्थमेटिक के जो भी एडवांस के चैप्टर होता है ना, ये लिटरली आप लोगों को डिफाइन कर देगा कि आप लोग का सीट JBIMS में आएगा कि नहीं, क्योंकि सबको आ जाएगा। एवरेजेस, परसेंटेजेस, मिक्सचर, रेशियो, ये तो सबको आ जाता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं आएगा।
लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड मिक्सचर, टाइम स्पीड डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है किसी किसी बच्चों के लिए, लेकिन स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर नॉन इंजीनियर्स है, उन लोग सच में स्ट्रगल करते हैं ये सब चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखूंगा कि आप कॉमर्स के हो या साइंस के हो, लेकिन आप लोग पूरे अच्छे से समझा दूंगा मैं आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से ये कंसेप्ट समझ जाओगे और आप लोगों को कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा या फिर कोई भी ओमेट्स में आ जाएगा, कैट जैट स्नैप किस में भी आ जाएगा, तो आप लोग ये फुल्ली अटेम्प्ट कर पाओगे और ये वाले क्वेश्चन में जितने भी मार्क्स है सब स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड स्टेप बाय स्टेप वी लर्न मोर कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट 2 पार्ट वी विल लर्न and we will dive into more concept, and I will recommend you not to pause the video when the question is displayed and try to solve the question on your own. Rather you stay with me, आप लोग मेरे साथ रहो, आप लोग मेरे साथ सीखो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे टैकल कर रहा हूँ, और उसके बाद जब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आएगा तब आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग पॉज करके तब कुछ खुद से कोशिश करना। और इट्स ओके कि अगर आप लोग गलत कर भी रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर करना कि लाइक आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, वो क्वेश्चन समझ रहे हो कि क्या क्वेश्चन दिया है, और आप लोगों को क्वेश्चन का जिस्ट मिल रहा है एंड यू आर मूविंग इन द राइट पाथ। ठीक है, तो लेट्स फोकस इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है करके। The cost price of a shirt is 40% of the selling price. What percentage of the cost price is the selling price? देखो सुन के ही आप लोगों को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप लोगों को या फिर काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है करके ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है ये भी मैं बता दूंगा। मैंने क्या बताया था, शॉपकीपर जो पैसे देता है वो हुआ कॉस्ट प्राइस, और जो उसको मिलता है वो हुआ सेलिंग प्राइस। अब एरो के हेड के तरफ ध्यान देना कि ये शॉपकीपर से दूर चले जा रहा है, तो दूर चले जा रहा मतलब कॉस्ट प्राइस उससे चला गया, और जो शॉपकीपर के पास आ रहे पैसे वो हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी नया कंसेप्ट है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा तो होगा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा हो गया कॉस्ट प्राइस से तो होगा लॉस को नेगेटिव बताएंगे। और फिर जब प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज ये सब निकालने का है, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते करते बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये इतना सा थियरी जो है वो आपको समझ में आए। और अभी टैकल करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ, तो अभी क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट लाइन को मैंने वैसे के वैसे लिखा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। What percentage of the cost price is the selling price? ठीक है, तो इसका परसेंटेज ढूंढने का है। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट लेट्स अज्यूम कि सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपीज था करके, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज हो गया, तो 40 अपॉन परसेंट मतलब पर मतलब डिवाइड बाय सेंट मतलब 100, तो 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो ऐसा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस ये 100 कट हो गया, तो कॉस्ट प्राइस आया अपने को 40, तो सीपी आया अपने को 40। ठीक है, तो सीपी 40 मिला है, एसपी अपने को पता है 100 है करके। अभी पूछा है कि 40 का कितना परसेंट होता है 100 करके, 40 का कितना परसेंट होता है 100, ये अपन ने किया था किसमें, परसेंटेजेस में। वेरी गुड, सही बोले आप लोग। तो परसेंट को मैं डिवाइड बाय 100 लिखा और 40 इज इक्वल टू 100। तो कितना परसेंटेज ऑफ 40 है 100, ऐसा पूछा है। तो 0 इधर से कट हो गया, 0 इधर से कट हो गया, 4 के टेबल में 1 जा, 4 के टेबल में 25 जा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अभी लिटरली स्टार्ट किए होगे आप लोगों के कैलकुलेशन में, प्लीज उस पर फोकस करना। और एक 0 इधर जाएगा तो 250। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था, तो अपना आंसर आया ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आया अपने को। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, तो कुछ ऐसे लॉजिक नहीं लगा है। ये क्वेश्चन तो आप लोग परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते थे कि लाइक कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ऐसा दो कंसेप्ट मत लो, एक्स और वाई कंसेप्ट ले लो। तो x इज इक्वल टू 40, इधर देखो, ये इधर कट कर दो, x लिख दो, x द x ऑफ अ शर्ट भी तो छोड़ दो, द x इज 40% ऑफ, ये कट करके y लिख दो इधर, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो ये तो मतलब अगर आप लोग परसेंटेज नहीं भी किए होते, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी सीखे होते, तो भी खुद से कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं, मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं फेस हुआ। और ऐसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, मैं वो आप लोगों को तो गारंटी देता हूँ कि मेरा वो मतलब सिग्नेचर मूव रहेगा कि इनिशियली तो आप लोगों को सब इजी चुल्लू चुल्लू क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद एकदम से लेवल बहुत डिफिकल्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग वो लेवल ऑफ मेंटालिटी क्रिएट कर पाओगे और वैसे वाले क्वेश्चन टैकल करने का हिम्मत भी रख पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, जल्दी से जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या दिया, अजय सेल्स अ पावर बैंक फॉर ₹1980, ठीक है, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पावर बैंक। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोला, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, अजय से जो गया वो प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस, और अजय को जो आया वो हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसके लिए अपने को एक टिपिकल कीवर्ड क्या फाइंड आउट करना है कि लाइक सेलिंग प्राइस मेरे को पता कैसे चलेगा कि सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है या फिर किसका बात कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अभी क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन अच्छे से, तो अजय सेल्स बोला है, अजय सेल्स बोला है, तो सेल मतलब सेलिंग प्राइस मिल गया अपने को। ठीक है, अपन ने कीवर्ड पे फोकस किया, सेल वाला कीवर्ड पे फोकस किया, तो अपने को मिला सेलिंग प्राइस मिला, और सेलिंग प्राइस आया अपने को 1980। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो काफी समझ में आया होगा, मेरे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा एसेस था नहीं, तो 1980 तक पढ़ लिया अपन। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रॉफिट में अभी तक तो कुछ उस पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने वो सिखाया नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप उस पर भी लेके जाऊंगा, आपको बता दूंगा कि क्या है करके। डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स ले लेते। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पढ़ा और गिवन तो लिख पाया है, कि इसको पूरा गिवन लिख देता हूं मैं। ठीक है, गिवन पूरा लिख पाए वो लोग, मतलब सेलिंग प्राइस लिख पाए, प्रॉफिट परसेंटेज लिख पाए, कॉस्ट प्राइस ढूंढना है ये भी लिख पाए। अभी मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट क्या होता है। मैंने ये बताया था कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तब होगा प्रॉफिट। अभी ये समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक समझो कि अगर आप लोगों ने एक पावर बैंक ले लिया, 1000 रुपए का पावर बैंक लिया, और 1000 रुपए का पावर बैंक लिया, और वो आपने किसी को रिटर्न बेच दिया 1500 रुपए में। ठीक है, तो 1000 रुपए में आप लोगों ने खरीदा और बेचा वो 1500 रुपए में, तो क्या बोलोगे, आपका प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? डेफिनेटली आपका प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 500 कैसे आया? 1500 माइनस 1000, मैं लिख देता हूँ, एक बार रेड पेन ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो कैसे हुआ प्रॉफिट, कैसे आया? 1500 माइनस 1000। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को प्रॉफिट मिला। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट परसेंटेज मिला क्या, मैंने ऐसा बोला नहीं, तो प्रॉफिट मिला। ठीक है, अभी अपने को ढूंढने का है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है करके। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है, पी परसेंटेज बोलूंगा मैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन में? 500, और कितना आपका कॉस्ट प्राइस था? 1000। तो 1000 अपॉन 500 इंटू 100, तो क्या हुआ? 1000 अपॉन 500 बोल रहा हूं, 500 अपॉन 1000 इंटू 100 हो गया।
तो 500 के टेबल में 100, 500 के टेबल में 2000, 2 और 100 कट होएगा तो 50 हो जाएगा। तो 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट समझ में आया आप लोगों को? परसेंटेज प्रॉफिट, पी अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसीलिए लेते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है जो चला जाता है, मतलब ऐसे शॉपकीपर, या ये क्वेश्चन में अजय ने कितना खर्च कर दिया, कितना पैसे उसके तरफ से गया, उस पे ही वो प्रॉफिट ले सकता है ना। वो मतलब सेलिंग प्राइस पे कभी प्रॉफिट नहीं ले सकता। तो प्लीज मेरे कोई भी स्टूडेंट ये गलती मत करना कि उन लोग सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट ढूंढोगे, प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि ये मतलब जनरली होता है बच्चे लोगों की डिनोमिनेटर में क्या लाना है वो नहीं समझते और गलती कर बैठते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया। तो मैं ये इरेज कर देता हूं और मैं आप लोगों को अभी ये वाले क्वेश्चन को टैकल करने सिखाता हूं। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट नहीं समझा तो प्लीज आप लोग बैक करिएगा और ये कंसेप्ट सीख लीजिएगा जो प्रॉफिट परसेंटेज का है। एज सच तो कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बट देन क्या होता है बच्चे लोग मतलब उन लोग का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, वो टीचर का प्रॉब्लम मैं बोलूंगा कि उन लोग बच्चों का कंसेप्ट डेवलप नहीं करवाते। कि लाइक बच्चे लोग समझ जाना चाहिए कि पहले कॉस्ट प्राइस होता क्या, सेलिंग प्राइस होता क्या, प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट क्या, लॉस क्या। तो स्टेप बाय स्टेप सिखा दोगे तो सारा स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। तो वही मैंने कोशिश किया कि स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करवा दूंगा। और बीएसबी का पूरा जो बी स्कूल प्रो है, इसका पूरा कंसेप्ट ये है कि सारे बच्चे लोगों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करवा के एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ते मतलब ये वाला क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या दिया हुआ है, अजय सेल्स अ पावर बैंक एट 1980, तो सेलिंग प्राइस आप लोगों को मिल गया। फिर उसके बाद जो है परसेंटेज प्रॉफिट भी लिया मतलब दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अभी मैंने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया, मतलब परसेंट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू पी अपॉन सीपी इंटू 100। अभी पिछले मतलब ये जो क्वेश्चन था उसमें तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही हुआ ना प्रॉफिट, कि आपने कितने पे लिया और कितने पे बेचा। तो अगर बेचा अगर ज्यादा अमाउंट पे तो ज्यादा माइनस कम, तो प्रॉफिट जो है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इसका क्या हुआ 10%, तो 10 लिखेंगे इधर क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है और इधर भी 10% करके दिया है, और ये 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इधर तक समझ में आया। ये 100 को मैं इधर लेके गया, 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या दिया 1980 माइनस सीपी, तो सीपी रहेगा और डिनोमिनेटर का सीपी भी सीपी रहेगा, या फिर एक्स भी ले सकते हो आप। ये 1 जा जाएगा और ये 10 जा जाएगा। सीपी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सीपी इधर आ जाएगा, तो सीपी की जगह पे एक्स लिखता हूं। एक्स इज इक्वल टू 10 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1980 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल, यहां तक सबको समझ में आया। अभी एक इक्वेशन है, एक अननोन है, काफी डुएबल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 19800 माइनस 10x। थोड़ा जगह की कमी के कारण मैं ऐसा आगे पीछे लिख रहा हूं। अभी ये माइनस 10x जो है वो आएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो होगा 11x। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ सारा स्टेप फॉलो कर देना। तो क्या हुआ कि 11x इज इक्वल टू 19800। ठीक है, इधर तक समझ में आया। अभी 11 के टेबल में ये कट हो जाएगा क्योंकि 11 का जो नंबर है ये डिविजिबल है, मेरे को पता है। तो 11 1 जा 11, फिर 8 आएगा, 8 8 88 हो गया, तो 8 जा 88, तो 1800। तो x का जो या फिर कॉस्ट प्राइस जो है सीपी एक्स, सीपी बोलो x बोलो, ये आया अपने को 1800। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, ये मतलब देखो ये वाला जो टर्म है ये आप लोगों को तो आता ही होगा।
ठीक है, ये इक्वेशन को कैसे, मतलब सिंगल वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करने करके। लेकिन मेरा पूरा फोकस है ये वाले क्वेश्चन से जो लर्निंग अपने को लेना है एज ए स्टूडेंट, या फिर मैं एज ए टीचर आप लोगों को क्या इम्पार्ट करवाना चाहता हूँ, वो ये कंसेप्ट है कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, सिंपल। तो अभी ये क्वेश्चन से अगर आप लोगों को लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज भी सिंपल है, ये पी के जगह पे आएगा एल, ये पी के जगह पे आएगा एल, और ये पी के जगह पे आएगा एल, और नीचे तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, क्योंकि मतलब अगर आपको लॉस भी ढूंढना है तो मैंने कितने पैसे दिया, मैं ऐसे शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो मैंने कितना पैसे देने पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे को लॉस हुआ है मैं कितना पैसा खर्च किया उस पे मेरे को लॉस देना है। तो डिनोमिनेटर हमेशा ध्यान देना, मैं इस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ बार बार कि हमेशा सीपी ही रखना, कभी भी एसपी मत कर देना। एसपी और आगे एमपी भी आएगा, मार्क्ड प्राइस, फिर मार्क्ड प्राइस, मार्केट प्राइस कुछ भी बोल सकते हो, मार्क्ड प्राइस आएगा, फिर उसके अलावा डिस्काउंट के कंसेप्ट आएंगे। तो ना बहुत कंफ्यूज होने वाला है, बहुत झमेला होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा और वो कहीं अच्छे नोट्स बना के लिखना ये वाला चैप्टर, ठीक है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि नोट्स बनाना ये चैप्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये काफी यूजफुल होएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेप्ट आते हैं। जब ये आएगा क्या बोलते हैं आपको, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन आएंगे, और फिर इसके साथ साथ सक्सेसिव परसेंटेजेस का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिविएट हो जाओगे और आप लोग को समझने में थोड़ा मुश्किलें बढ़ सकती है। तो जब भी छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं जब भी एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन के वक्त बता रहा हूँ आप लोग को, तो कहीं ना कहीं वो आगे, मतलब स्टार्टिंग में 2 पेज छोड़ देना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो उधर आप लोग सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ, जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो लिखते जाओ, और आपके वर्ड्स में समझने की कोशिश करो कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है वगैरह सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी पढ़ते ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया करके, अजय, मैं पहले बताया था कि मेरा जो भी अभी से नाम होगा वो अजय, विजय और चिंटू में ही होगा, ABC में। तो क्या बताया, अजय एक बिजनेसमैन है, उसने पेंसिल लिया एट द रेट ऑफ 2 फॉर अ रुपी, मतलब क्या हुआ 2 फॉर अ रुपी। ये आप लोग एक बार खुद से समझने की कोशिश करने का कि क्या बोला है करके क्वेश्चन में। तो उसको मिलता है 2 पेंसिल 1 रुपए में, ठीक है, 2 पेंसिल नहीं, 2 नंबर्स लिखता हूं मैं, इधर मैं लिखता हूं पेंसिल और इधर लिखता हूं मैं रुपीस, ठीक है। 1 रुपए में उसको 2 पेंसिल मिल रहा है। अगर 1 रुपए में एक आदमी को 2 पेंसिल मिल रहा है तो एक पेंसिल का भाव कितना हुआ, 1 रुपए में 2 पेंसिल मिल रहा है तो एक पेंसिल कितने रुपए का है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बरोबर। तो एक पेंसिल का जो रेट है ये वाले केस में, एक पेंसिल आपको कितने में मिलेगा, 50 पैसे में, ठीक है। अगर 1 रुपए में 2 पेंसिल मिल रहा है तो एक पेंसिल का भाव हो गया 50 पैसे, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड सेल्स देम फॉर 5 एट 5 फॉर 3 रुपीज, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, अजय businessman buys pencil at the rate of 2 for a rupee and sold them at 5 for 3 rupees. Determine his profit kit, ठीक है। अभी इसको प्रॉफिट कब नहीं होता था, इसको प्रॉफिट तब नहीं होता था कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई में किया तो 3 हो गया। तो अगर 3 रुपए में अगर वो अजय जो बंदा है वो 6 पेंसिल बेचता था, कि 3 रुपए में अगर वो 6 पेंसिल में जैसा खरीदा वैसे बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होता था, लॉस भी नहीं होता था, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि कितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन अभी जब 6 के जगह पे 5 कर दिया है तो पूरा गेम बदल गया। तो गेम बदल गया, क्यों गेम बदल गया, तो अभी उसके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल रह गया, तो वो पेंसिल फिर से वो बेच सकता है, समझ रहे हो। फिर से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपए में उसने 2 पेंसिल लिया, तो 2 रुपए में 4 पेंसिल लिया, और 3 रुपए में उसने लिया टोटल 6 पेंसिल।
और उसने 3 रुपए पे कितने पेंसिल बेचे, 5 पेंसिल बेचे, तो वो एक पेंसिल किधर तो गायब है, वो पेंसिल फिर से वो बेच सकता है। अगर वो पेंसिल फिर से बेचा कोई, तो कितने तो अमाउंट में, समझो एक्स रुपीस में बेचा वो, तो वो एक्स रुपीस उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट को ही बोलते हैं गेन। जो इधर गेन दिया ना, वो और प्रॉफिट का सेम मतलब होता है, तो गेन लिखो या प्रॉफिट लिखो, ठीक है, ये सेम होता है। तो अभी इतना तो समझ में आया प्रॉफिट हुआ करके। अभी कितने का प्रॉफिट हुआ इस पे फोकस करना है। तो अभी क्या दिया हुआ है, ये 5 रुपए में मतलब 5 पेंसिल बेचता है 3 रुपए में। अभी 5 पेंसिल बेचता है 3 रुपए में, तो एक पेंसिल का भाव कितना होगा, एक पेंसिल का भाव होगा 3/5। ठीक है, 3/5 हुआ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल करना। तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10, तो 6/10 हो जाएगा 0.6। ये उसका हुआ कॉस्ट प्राइस, ये उसका होगा सेलिंग प्राइस। क्यों कॉस्ट प्राइस और क्यों सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखो सोल्ड लिखा है इधर। सोल्ड मतलब क्या होता है, सोल्ड मतलब सेल करना होता है, सेल मतलब सेलिंग प्राइस। मैं बोला कि जो भी सीपी एसपी एमपी जो भी फाइंड आउट करना है, इसके लिए अपन कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। तो सोल्ड मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, और बाय मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। बाय मतलब मैंने खरीदा वो चीज, मैंने खरीदा तो मैं कुछ तो दिया, मैंने क्या दिया, पैसे दिए। तो अजय से पैसे चले गए, दूर चले गए, तो दूर चले जाने को अपन ने लिखा था कॉस्ट प्राइस, और जो अपने पास आ रहा है वो हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम से घुस गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब आपको समझेगा मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है तब। तो ये प्लीज ध्यान रखो कि शॉपकीपर से अगर कुछ पैसे रुपीस के टर्म्स में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो शॉपकीपर से अगर रुपीस चले जा रहे हैं तो वो होगा सेल कॉस्ट प्राइस, और शॉपकीपर के पास पैसे आ रहे तो वो हुआ सेलिंग प्राइस। तो अजय अब बिजनेसमैन बाइस पेंसिल, तो पेंसिल उसके पास आया, लेकिन पेंसिल आने के लिए कुछ तो दूर गया, तो पैसे उससे दूर गए, तो वो हुआ कॉस्ट प्राइस। और जब अभी शॉपकीपर ने फिर उसको जब बेचा, तो पेंसिल उससे दूर गया और उसके पास आया पैसे, तो पैसे पास आया, उसको लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इनिशियली जो कॉस्ट प्राइस था 0.5 था, सेलिंग प्राइस हो गया 0.6। तो अभी निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, एसपी माइनस सीपी कितना हुआ, 0.6 माइनस 0.5, 0.6 में से 0.5 कम किया तो 0.1, और नीचे कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 0.5 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये पॉइंट दोनों तरफ से हटा देंगे तो 1/5 बचेगा। 5 की टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 2 जा 10 और 20। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन पता नहीं, आज सारा 3 क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन 20%, मतलब डी करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो इसका आंसर आया डी 20% करके। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये कंसेप्ट जो है ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ये उम्मीद करता हूँ कि लाइक सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, और ये काफी बेसिक्स फंडामेंटल है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें से जब गेम स्टेप अप होते जाएगा और कंफ्यूजन अभी सिर्फ बढ़ने ही वाला है, कम तो कभी नहीं होगा। तो आप लोग आपका जो बेसिक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर देना, और मैं मेरे एंड से तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को रिपीटेटिवली सेम चीज बता रहा हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में काफी वो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, अगर वो अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आपके दूसरे दोस्तों को भी बताना। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं एक बार क्या दिया करके। शॉपकीपर सोल्ड, सोल्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है अपने को, सेलिंग प्राइस पता चल रहा है, फिर से पढ़ता हूँ। शॉपकीपर सोल्ड 20 आर्टिकल फॉर ₹60 एंड गेन 20% प्रॉफिट। हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही बाय फॉर ₹60?
ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल्स प्राइस पूछा है और ₹60 दिया हुआ है। तो इसमें ना एक नया ही चीजें पूछा हुआ है। अभी ये थोड़ा टफ हो गया वैसे तो ये वाला क्वेश्चन, मतलब बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थोड़ा आगे चला गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल है, कंसिडरिंग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हैं अपन। तो फिर देखते हैं कैसे टैकल करना है करके, क्योंकि फर्स्ट थर्ड वर्ड जो है वो दिया है सोल्ड करके। सोल्ड मतलब हुआ सेल, सेल मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कैसा हुआ है, अभी सेलिंग प्राइस को मैं बाइफरकेट करता हूँ, प्रोडक्ट वर्सेस प्राइस, प्रोडक्ट वर्सेस कॉस्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 20 प्रोडक्ट्स है और पैसे कितने लगाए उसने 60, तो 60 रुपए में 20 प्रोडक्ट गया, 60 रुपए में 20 प्रोडक्ट गया, तो एक प्रोडक्ट का क्या वैल्यू हो गया, एक प्रोडक्ट है ये आईपी नहीं है, एक प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट का अगर 60 रुपए मतलब 20 प्रोडक्ट को 60 रुपए हो गया, तो एक प्रोडक्ट को कितना रुपए लगेगा ये पूछा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के टेबल में 1 था, 20 के टेबल में 3 था, तो x = 3। तो एक प्रोडक्ट का जो प्राइस हो गया वो हुआ 3 रुपीज फॉर वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बताया है कि लाइक जो 3 रुपया मिला है वो 20% प्रॉफिट गेन करने के बाद है करके, ठीक है। 20% प्रॉफिट के बाद 3 रुपीज मिलते, तो मतलब 3 जो है ये 20% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट प्लस वो नंबर, मतलब अभी ये मैं मतलब परसेंटेज बेस में काफी अच्छे से बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि लाइक अगर 10 का मतलब अभी समझो एक 12 पूछा है, 12 जो है ये बताया कि 20% ऑफ ए नंबर है, बताया 12 जो है 20% ऑफ ए नंबर ऐसा बताया। तो कैसे लिखोगे, 12 = 20% ऑफ अ नंबर प्लस दैट नंबर, मतलब कोई तो नंबर से 20% ग्रेटर है ऐसा बोला ना, तो क्या हुआ उसको 2 बार ऐड करोगे। समझ में आया ये, या फिर मैं फिर से बताऊं, रुको मैं फिर से बताता हूं। मैं कैसा एग्जांपल लूं, ठीक है। तो अभी यही समझो कि लाइक एक आर्टिकल मतलब 12 रुपीज है, 12 रुपीज बताया गया है कि 20% ऊपर है कोई तो नंबर का, हाँ 20% मोर देन अ नंबर, ठीक है ऐसा बताया। तो लेट दैट नंबर बी x और उसका 20% उस पर जब ऐड करेंगे तब अपने को मिलेगा 12। तो उसका 20% ऐड करने का कैसे, 20/100 ऑफ दैट नंबर, ये दोनों का एडिशन करके 12 आएगा करके। तो अभी ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है वेरी गुड। तो अच्छा वो समझ में आया क्योंकि मैं आई वॉज रियली रनिंग आउट ऑफ मोर एग्जाम्पल्स एज टू हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। तो अभी ये 3 रुपीज जो आया वो 20% प्रॉफिट है करके समझ में आया। तो ओरिजिनल नंबर प्लस 20% जो प्रॉफिट है वो ऐड हो गया। हाँ अभी एकदम बेस्ट एग्जांपल मिल गया। मैं क्या बताया था, SP माइनस CP = प्रॉफिट है करके, हाँ ये मैंने बताया था। अभी जो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो मैंने बताया था इसको डिवाइड बाय CP करना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा करके, हाँ तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ये इंटू 100 जब इधर जाएगा तो डिवाइड 100 हो जाएगा, तो 20/100 कर दिया। फिर ये जो CP है ये भी इधर चला जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। तो SP माइनस CP/CP = प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। इधर तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी ये CP जो है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो SP माइनस CP = P% इंटू CP। इधर तक समझ में आ गया, वेरी 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 गुड। तो ये माइनस CP इधर जाएगा तो प्लस CP। तो वैसे ही लिखा हुआ है, x को मैंने CP पकड़ा है, जो 20% दिया है 20/100 ऑफ x
प्लस एक्स इज इक्वल टू SP जो है 3 रुपीज। ठीक है, तो अभी ये सिंपल है, ये 20 के टेबल में 1 आ जाएगा, ये 20 के टेबल में 5 आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू x/5 प्लस x। ठीक है, सिंपल। तो अभी इसका डिनोमिनेटर जो है सेम करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 6 3 इज इक्वल टू 6x/5। ठीक है, तो 3 के टेबल में 1 हो जाएगा और 3 के टेबल में 2 हो जाएगा, तो 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो 5/2। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस होगा 2.5 रुपीज। अभी उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही बाय फॉर 60 रुपीज। तो बताया कि 60 रुपीज तो उसने खर्च किया करके। हाँ, ये पिछला वाला एग्जांपल जैसे हुआ, पेंसिल वाले एग्जांपल जैसे हुआ कि उसने खरीदा सेम प्राइस में, लाइक 3 रुपए का था, मैंने बताया था, तो 3 रुपए में उसको 6 पेंसिल आ रहे थे, लेकिन उसने 5 ही दिया, तो एक बचा के रखा था। वैसे ही इसमें भी उसने 20 आर्टिकल तो बेचा था और थोड़ा आर्टिकल उसके पास खुद के पास रखा था, तो वो कितना है वैसा फाइंड आउट करने का कोशिश करना है। डिवाइड बाय 2.5 होगा, 2.5 को लिखेंगे 5/2 करके लिखेंगे। हाँ, तो 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 12 जा, तो 12 इंटू 2 24। तो वो टोटल 24 प्रोडक्ट खरीदा 60 रुपए में, और 60 रुपए में उसने 24 प्रोडक्ट खरीदा और उसने बेचा सिर्फ 20 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट अपने पास ही रखा। ठीक है, समझ में आया 24 कैसे आया। 60 डिवाइड बाय 2.5 किया, 60 डिवाइड बाय 2.5 किया, इससे आया अपने को 24। काफी सिंपल सा कंसेप्ट था। मैं एक और बार पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर देता हूँ, और इस बार आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरा हर स्टेप पे। ठीक है, तो क्या दिया है, मैंने एक नया पेन कलर भी लिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। शॉपकीपर सोल्ड 20 प्रोडक्ट फॉर ₹60 एंड गेन 20% प्रॉफिट। तो उसने 20 प्रोडक्ट बेचा कितने रुपए में, 60 रुपीज में, तो एक प्रोडक्ट का वैल्यू आया उसका 3 रुपीज करके। तो 60 डिवाइड बाय 3 करोगे, अगर 60 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको आएगा 20। ये समझ में आया। फिर इसके बाद अपने को दिया था कि ये जो 3 है वो 20% प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो इसके बाद ये स्टेप पे है अपन 3 इज इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस एक्स। वो मैंने इधर से समझाया आप लोगों को। ठीक है, ये वाला सेक्शन आप देख लेना उसके लिए। तो 20/100 ऑफ x प्लस एक्स। तो अपने को कॉस्ट प्राइस ये वाले इक्वेशन को जब सॉल्व किए थे तब अपने को आया x इज इक्वल टू 2.5 करके। ठीक है, तो x या फिर कॉस्ट प्राइस जो है, मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस जो है वो आया 2.5 और 60 रुपीज है। तो 60 डिवाइड बाय 2.5 करोगे तो कितना प्रोडक्ट लिया वो बता पाओगे आप, जो है 24। ठीक है, जब मैं सेकेंड टाइम बताया तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन आप लोग अभी इन फ्यूचर आप लोग को दूंगा मैं, तो फिर टैकल कर पाओगे करके। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट टफ हो रहा है, मैं भी ये बिलीव करता हूँ ये हो रहा है थोड़ा टफ। तो मतलब ये वाला वीडियो को ज्यादा हेवी नहीं बनाऊंगा, तो एक और क्वेश्चन करके अपन पॉज ले लेंगे। मैं वैसे तो करना चाहता था और 2 क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बाद अपन ये आज के वीडियो के लिए, आज के दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर जाएंगे नेक्स्ट दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का बात होगा बाकी के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है लिखा है करके। डिटरमाइन द लॉस परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पीसेस ऑफ कप इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पीसेस ऑफ ग्लासेस। ठीक है, तो देखो मतलब क्वेश्चन ही पढ़ने पे अपने को 2 कीवर्ड्स तो मिल रहा है। एक तो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कप्स, तो सीपी तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और दूसरा है सेलिंग प्राइस करके दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस। और इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट और प्राइस फॉर 1 प्रोडक्ट ऐसा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट 15 है और लेट्स एज्यूम कॉस्ट प्राइस जो है वो है x और सेलिंग प्राइस जो है वो है y। तो क्या बताए, डिटरमाइन द
लॉस परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पीसेस ऑफ कप, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पीसेस ऑफ कप 15x हो जाएगा, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पीसेस ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 20 पीसेस ऑफ ग्लास। तो ये पूछा गया। तो अभी क्या है, 5 के टेबल में ये जाएगा 3 और 5 के टेबल में ये जाएगा 4। तो 3x इज इक्वल टू 4y। ये इधर तक अपने को पता चला, ये वाला इक्वेशन पता चल गया। ठीक है, तो अभी क्या बताया, ये जो x है और ये जो y है, ये इक्वेशन को सेम करने के लिए ये x को 4 होना पड़ेगा और y को 3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 4 12, 4 3 12। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, सिंपल। अभी क्या पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है। लॉस परसेंट का मैंने कैसे फॉर्मूला बताया था, लॉस इज इक्वल टू क्या होएगा, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इस बार सीपी जो है वो बड़ा हो जाएगा एसपी से। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन डिवाइड तो हमेशा वही करना चाहिए जो एक शॉपकीपर ने भरा है। तो शॉपकीपर क्या भरता है, वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो अभी कॉस्ट प्राइस 4 है, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 इंटू कितना 100। ठीक है, ये हुआ। तो अभी क्या हो गया, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, 4 के टेबल में 1 सा, 4 के टेबल में 25 सा, तो 1 इंटू 25 25। तो लॉस परसेंटेज जो है वो पता चल गया 25% है करके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप सब दिया था कि लाइक कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पीसेस ऑफ कप, तो मतलब कॉस्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पीस, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अपन ने सिर्फ एज्यूम किया एक्स और वाई करके। और ये वाला ट्रिक भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि एक्स वाई का कैसे निकाला। या फिर ये वाले इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशन जाते हैं तो एक्स डिवाइड बाय वाई होता था कि लाइक वाई को मैं इधर लेके आऊंगा डिनोमिनेटर में, तो इज इक्वल टू 4 और इसका 3 जो है वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3, तो x को 4 लिया, y को 3 ले लिया, फिर उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया। क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज अगर ऑप्शन में रहता है तो आप लोग कुछ भी वैल्यू एज्यूम करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 और 3 दिया। अगर यही जगह पे परसेंटेज में नहीं रहता था आंसर, तो मैं इधर एक के या फिर कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लेता था, जो मेरे को रेशियोज में मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया था, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना वीडियो। तो अगर वैसा रहता था, अगर ये ऑप्शन में परसेंटेज नहीं दिया होता तो मैं के करके लेता था, लेकिन इधर तो सिर्फ परसेंटेज है, तो फिर मेरे को के लेने का जरूरत नहीं, तो मैंने x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 लेके सम सॉल्व करने की कोशिश कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी वीडियो है, 5 जो क्वेश्चंस किए थे वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद मतलब शायद हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा हेवी लग रहा है कंसेप्ट, और मैं लाइक ट्रस्ट मी कि लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है सच में हेवी, क्योंकि अभी अपन गए एडवांस लेवल ऑफ अरिथमेटिक, तो शायद हो सकता है थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा टफ रहेगा, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस विच आई एम मेकिंग यू गो विथ। तो कि लाइक अगर आप लोगों को अभी टफ लगेगा तो हो सकता है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहेगा और आप लोगों को ऐसा वीडियो बंद करने का मन करेगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जस्ट बेयर विथ मी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, ये 2 वीडियो अच्छे से देख लो, आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा लो, और एक बार ये हो गया ना, फिर जब 3rd और 4th पार्ट निकालूंगा जो LOD 2 भी होगा, फिर भी आप लोगों को वो करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो यही नोट पे मैं आज का वीडियो खत्म कर देता हूँ। आप लोग ब्रेक ले लेगा, थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ पढ़ने का कोशिश करने है ना, LR वगैरह भी पढ़ना होगा आप लोगों को, तो प्लीज रेस्ट ले लो थोड़ा। ये कंसेप्ट को मतलब एक बार रिवाइज कर लेना जस्ट बिफोर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले एक बार ये गो थ्रू कर लेना, सारा कंसेप्ट एक बार समझ लेना, और तब तक के लिए आई विल बी साइनिंग ऑफ। और मैं आप लोग को एंड में यही कहना चाहूंगा कि लाइक अभी सिर्फ बचा है
ऑलमोस्ट 1.5 मंथ फॉर सीईटी के लिए सिर्फ बचा है 1.5 मंथ। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कैलकुलेशन गाइस। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उस पर फोकस कर लो। उसका कैलकुलेशन का जो आपका स्पीड है वो थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करने की कोशिश कर लो। फिर बाकी तो मतलब क्वेश्चन के लेवल तो मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस भी और मतलब ओपन सोर्सेस या फिर कोई टाइम IMS जो भी आप लोगों ने मॉक्स लगाया हुआ है उधर से टेस्ट मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट करो। मॉक्स का भी प्राइम टाइम है कि लाइक आप लोग मॉक्स फोकस करना चाहिए अभी, मतलब फुल फोर्स में मॉक्स देना चाहिए, फुल लेंथ के सारे मॉक्स देना चाहिए। तो ये सब मेरा एक मतलब एडवाइस है कि आप लोग कर लो, अगर आप लोगों को JBIMS जाना है तो, JB जाना है तो। ठीक है, तो हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रूइंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।